भारत भी एक विकसित राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिख सकता है, तो उन्होंने ये आशा भारत के लोगों को जगाई है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ कैबिनेट में शपथ ली है। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का भी विषय है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने मंत्री हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार के साथ साथ देश के विकास के लिए वो बेहतर काम करें। आज़ादी के बाद जो उनकी स्थिति रही, क्या कभी इतनी सीटें वो ले पाए थे क्या? इसलिए ये सब बेमानी है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। हमारे साथ है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी। सर, आप भी उस समारोह में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के रूप में आज तीसरी बार शपथ लिया गया, क्या कहेंगे? अरे देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लगातार शपथ ली है। यह हम सबों के लिए गौरव की बात है और वास्तव में भारत को जिस प्रकार की चुनौतियां थी, हम कैसे भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखें, और विगत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से एक आत्मनिर्भर हुआ और भारत कहीं न कहीं पूरे देश में यशस्वी हुआ, तो स्वाभाविक है कि हम सब एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इनका लक्ष्य रहा है, लक्ष्य के प्रति जो उनका समर्पण रहा है और एक आत्मविश्वास उन्होंने पूरे देश को जगाया है कि भारत भी एक विकसित राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिख सकता है, तो उन्होंने ये आशा भारत के लोगों को जगाई है और हमें काफ़ी खुशी है कि हम इसके साक्षी आज बने हैं। बिहार से भी 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। क्या लगता है कि इससे ऐसे बिहार और केंद्र मिलकर डबल इंजन की जो सरकार है उससे फ़ायदा पहुँचेगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बिहार के 8 माननीय सांसदों ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ कैबिनेट में शपथ ली है। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का भी विषय है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने मंत्री हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार के साथ साथ देश के विकास के लिए वो बेहतर काम करेंगे। आखिर में सवाल है कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो 5 साल चलाना बहुत मुश्किल होगा इस सरकार को। देखिए, आश्चर्य लगता है कि जो विपक्ष है वो अपनी बात नहीं करता है, वो सिर्फ एनडीए की बात करता है। एनडीए के संबंध में वो अपनी टिप्पणियां दिया करते हैं। आज़ादी के बाद जो उनकी स्थिति रही, क्या कभी इतनी सीटें वो ले पाए थे क्या? इसलिए ये सब बेमानी है। विपक्ष के सामने कोई लक्ष्य नहीं है। एक जो लक्ष्य था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी अभी एक हो गए हैं। उन्हें पता है कि मोदी आया है तो ना वो खाने देगा ना खाएगा, इसलिए उनकी एक अपनी घबराहट है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।